हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू ए विलेज यूजेज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ टी ईयर्स एज द फ्यूल। देखिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो पावर जनरेट करने के लिए जिस एलिमेंट का यूज कर रहा है, जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज कर रहा है, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना, टी ईयर्स। नेक्स्ट लाइन है द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगिनिंग इज सच दैट टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ विलेज इज 12.5% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट एट दैट टाइम। देखिए पावर प्लांट एक इनिशियली 1 सेकंड में जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी को पावर बोलेंगे। एनर्जी पर सेकंड ही पावर होता है। तो जो पावर जनरेट कर रहा है उसका मात्र 12.5% ही विलेज का रिक्वायरमेंट है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोलता है। इफ द प्लांट इज एबल टू मीट द टोटल पावर नीड्स ऑफ विलेज फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ n t ईयर्स देन वैल्यू ऑफ n इज। देखिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज एज्यूम करना होगा कि विलेज का पावर रिक्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। विलेज का पावर रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है। अब क्या है कि अगर इनिशियल पावर जनरेट जो हो रहा है इसको अगर हम लोग पी कह दें, इनिशियल पावर जो जनरेट हो रहा है इसका 12.5% यही रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट अगर कांस्टेंट है, जो नीड है विलेज का, अगर वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो नीड हम t इक्वल टू 0 के लिए लिखें या फिर t इक्वल टू NT के लिए लिखें, ये तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पावर एट t इक्वल्स NT ईयर्स। पहले ये बात आप लोग समझिए कि यही नीड इनिशियल भी था t इक्वल टू 0 पर भी विलेज का, और यही नीड t इक्वल टू NT ईयर्स के बाद भी है, क्योंकि नीड कांस्टेंट है। नीड के चेंज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि विलेज का पावर रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है। तो विलेज का पावर रिक्वायरमेंट हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। और मान लिए कि विलेज का पावर रिक्वायरमेंट अगर p है तो यही p t इक्वल टू NT ईयर्स पर भी होगा, और यही पावर रिक्वायरमेंट t इक्वल्स 0 पर भी होगा। और यही इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि t इक्वल टू 0 पर जो पावर रिक्वायरमेंट है वही इसके बराबर हो गया। NT ईयर्स पर भी रिक्वायरमेंट सेम ही हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर जो पावर रिक्वायरमेंट है ये इनिशियल पावर जनरेशन का 12.5% है, मीन्स 12.5 डिवाइडेड बाई 100। हम लोगों को इसी इक्वेशन का यूज करना होगा। अब देखिए यहाँ पावर के टर्म में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम लोग पावर के टर्म में इक्वेशन नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ डीके आप लोग पढ़े होंगे, -dn/dt इक्वल्स लेमडा n। इसी को हम लोग एक्टिविटी भी बोलते हैं। एक्टिविटी एट t इक्वल्स टी टाइम का एक्टिविटी। और एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना न्यूक्लियाई ब्रेक कर रहा है। रेट ऑफ डीके है 1 सेकंड में डीके, नंबर ऑफ डीके। तो अब सोचिए अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में E0 एनर्जी रिलीज हो रहा है तो लेमडा n टी टाइम पर अगर लेमडा n नंबर ऑफ डीके है तो इसमें अगर E0 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एनर्जी 1 सेकंड का निकल गया, यही पावर हो गया। तो इक्वेशन हम लोग पावर के टर्म में जरूर लिखे हैं, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रेट ऑफ डीके के टर्म में, क्योंकि E0 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और E0 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। E0 क्या बोल रहे हैं, एक डीके के दौरान एनर्जी रिलीज। तो ये E0 आखिर में कैंसिल ही हो जाएगा और ये इक्वेशन रेट ऑफ डीके के टर्म में ही मिल जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग लिखें तो ये पी हो गया आपका E0 इंटू E0 लिख भी सकते हैं, कैंसिल ही होना है। एक 1 डीके के दौरान एनर्जी रिलीज E0 और इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगा आपका लेमडा n0, मतलब इनिशियली 1 सेकंड में लेमडा n0 न्यूक्लियाई ब्रेक कर रहा है। तो एक न्यूक्लियाई के ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होगा E0, तो लेमडा n0 न्यूक्लियाई के ब्रेक करने में टोटल एनर्जी रिलीज कितना होगा, E0 इंटू लेमडा n0। और इसका 12.5% इक्वल्स एक्टिविटी एट t इक्वल टू NT ईयर्स। एक्टिविटी आप लोग जानते हैं लेमडा n एट t इक्वल्स NT ईयर्स। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर, ये एक्टिविटी है, इसमें भी E0 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक डीके के दौरान एनर्जी रिलीज और नंबर ऑफ डीके ही है, ये एक्टिविटी मतलब पर सेकंड, यही पावर है। तो E0 तो आखिरकार कैंसिल ही हो गया। अब अगर यहाँ n का वैल्यू हम लोग पुट कर लें तो देखिए लेमडा n0 इंटू 12.5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1/8 टाइम्स इक्वल्स लेमडा, और n का फॉर्मूला अगर हम लोग पुट कर लें तो n0
ई टू द पावर के टर्म में होता है माइनस लेमडा टी, और टी का वैल्यू पुट कर देंगे एन टी, और इसी को सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका लेमडा एन नॉट ई टू द पावर, नहीं, टू टू द पावर के टर्म में इसको सॉल्व किए होंगे आप लोग, टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग एन के लिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या टी इक्वल्स टी के लिए ई टू द पावर के टर्म में, लेमडा के टर्म में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और टी हाफ के टर्म में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते, देखिए लेमडा एन नॉट कैंसिल हो गया, और 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3 इक्वल्स, राइट साइड देखिए लेमडा एन नॉट कैंसिल हो गया, और 2 टू द पावर टी का वैल्यू अगर एन टी ईयर्स पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर -NT/T हाफ, तो टी दिया हुआ है, इक्वल्स ये हो गया 2 टू द पावर -n। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कर लेते, देखिए n का वैल्यू आ गया आपका 3, यही n का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना था, वैल्यू ऑफ n इज, आंसर हो जाएगा 3, और यही इसका सॉल्यूशन है।